15 जून को लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। पंचायत चुनाव पर भी मंथन करेंगे शाह। यूपी के कुशीनगर में मिला अज्ञात शव को नहीं हो सकी है शिनाख्त। जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम। अलीगढ़ में पारिवारिक रंजिश का खूनी खेल। भतीजे ने चाचा के सीने में गोली मारी। आरोपी के तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक टकराई कई गाड़ियां। घटना के बाद क्षेत्र में मची अफरा तफरी। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ कशिश गौर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एटा पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ की गई बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा की। जिला प्रशासन की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं के कार्य से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल संतुष्ट दिखे। बारिश से पूर्व एटा की नदियों को मनरेगा के माध्यम से चौकीकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी श्याम नारायण सिंह सहित बैठक में प्रशासन के अधिकारी और नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बैठक की। में यह है केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य की योजनाओं की समीक्षा। खासतौर से केंद्र का पैसा जिन जिन योजनाओं में लगा है, मैं चेयरमैन हूँ, मेरे साथ वाइस चेयरमैन हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। हर विभाग की बहुत गहनता के साथ 5 घंटे 4.5 घंटे और संतोषजनक बातें पाई। पिछली बार जो ऑब्जेक्शन थे वो सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम जनीकोर में ग्राम प्रधान किशोरी देवी पर बड़ी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई देवी पाटन मंडल की टीम ने ग्रामीणों की शिकायत पर की और टीम ने ग्राम प्रधान के कराए गए 36 कार्यों की जांच में घोटाले की पुष्टि की और साथ ही प्रधान किशोरी देवी पर करीब 26,99,000 रुपए की रिकवरी के निर्देश देते हुए 15 दिन में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। और मामले को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से बात की गई और तो उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर निर्देश मिला था, मामले की जांच की गई है, लाखों रुपए की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खंड विकास अधिकारी इटवा को निर्देशित किया गया है कि रिकवरी कराकर ग्राम प्रधान पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही 4 सचिव को निलंबित करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। देखिए, इसके संबंध में जो शासन स्तर से हमको निर्देश मिला है, निर्देश के क्रम पे जितना भी गमन का धनराशि दर्शाया गया है और एफआईआर भी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। इसके संबंध में हमने खंड विकास अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कल दोपहर और खंड विकास अधिकारी का स्तर से संबंधित दोषी इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया और साथ में वसूली का धनराशि के संबंध में हमने डायरेक्शन। अलीगढ़ के थाना कुआरशी क्षेत्र के जाकिर नगर में पारिवारिक रंजिश में देर रात भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दी और चाचा को गोली मारकर भतीजे मौके से फरार हो गया। गोली लगने से शिक्षक चाचा घायल होकर साथ ही गोली चलने की आवाज पर मोहल्ले में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना देने के बाद घायल को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और साथ ही मृतक के परिजनों की तहरीर पर जांच में जुट गई पुलिस। दिनांक 6/6/2025 को रात लगभग 9:45 बजे थाना कुआरसी क्षेत्र के जाकिर नगर की गली नंबर 7 से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आमिर नामक व्यक्ति की गोली लगने के कारण मृत्यु होना प्रकाश में आया है। अलीगढ़ शहर से लेकर सभी विधानसभाओं में ईद उल अजहा की नमाज सुबह ईदगाह पर अदा की गई और इस दौरान ईदगाह में नमाजियों ने 2 पालियों में शांति से देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। ईदगाह पर सुबह से ही पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था के साथ डॉक्टरों की टीम को भी लगाया और जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद भी दी। पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से
और अलीगढ़ वासियों की तरफ से ईद उल अज़हा की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अलीगढ़ वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से और खुशी से मनाया जा रहा है। आज ईदगाह के अंदर लाखों मुसलमानों ने, हज़ारों मुसलमानों ने परवरदिगार के आगे हाथ दुआ की कि अलीगढ़ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान कायम रहे। यहाँ पर 3 कंपनी PSC, 2 कंपनी RF जो है यहाँ पर तैनात थी। पीस कमेटी मीटिंग में 2 लोग में सभी से बात कर ली गई थी कि जो शासन के नियम है उनका अनुपालन करवाया जाएगा और सभी ने इसमें सहयोग भी दिया है। और यहाँ पर जो पहली पाली की नमाज है वो सकुशल संपन्न करवा दी गई है। ईद की नमाज जो है ईदगाह कमेटी और पीस कमेटी का पहले जो है पूरा बातचीत कर ली गई थी और सभी विभाग द्वारा, नगर निगम द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई और सम्रांत व्यक्तियों के द्वारा बात करके सभी चीज़ें अच्छे से आयोजित कराई। खबर बुलंदशहर से है, जहां ईद उल अज़हा को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। नमाजी ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में ईदगाह पहुंच रहे हैं और जिले में 155 ईदगाह और 590 मस्जिदें हैं। सभी में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से ADM SP देहात, SDM CO मारी और पुलिस फोर्स SP को भी तैनात किया गया है। इस मौके पर नमाजियों से हमारे संवाददाता ब्रजमोहन ठाकुर ने खास बातचीत की है और उनके उत्साह के बारे में जाना है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पूरे ही भारत में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वहीं जनपद बुलंदशहर के सभी ईदगाह और मस्जिदों में नमाजियों ने अपनी नमाज को अदा की। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 155 ईदगाह और 590 मस्जिदों में नमाजियों ने अपनी नमाज को अदा किया। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई और चप्पे चप्पे बनाई दी गई। अगर बात करें कानून व्यवस्था की, तो पूरे ही जिले में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी नमाजी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी न हो। और पूरा जो ईद का त्योहार है वो बुलंदशहर में बड़े ही खुशी के साथ मनाया जा रहा है। आप देखें नेशन 27, मैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। यूपी के अमेठी से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली बात को लेकर महिला के साथ मारपीट का मामला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो में कई लोग एकजुट होकर मारपीट करते हुए नजर आए। मारपीट के दौरान महिला की बेटी को गंभीर चोटें भी आई और महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दर्ज की। अमेठी के कमरोली थाना क्षेत्र के छिटाई का पूर्वा का ये मामला, हालांकि नेशन 27 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामूली बात को लेकर महिला के साथ मारपीट का ये मामला, यूपी के अमेठी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो में कई लोग एकजुट होकर मारपीट करते हुए भी नजर आए और मारपीट के दौरान महिला की बेटी को गंभीर चोटें भी आई। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। झाड़ी में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी और मौके पर पुलिस पहुंची शव के शिनाख्त में जुटी है। मृतक के शरीर पर गहरी चोट के निशान आए। हत्या की आशंका जताई जा रही है। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के 15 मील नाला का ये पूरा मामला है। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के 15 मील नाला का ये पूरा मामला है। झाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के कुशीनगर से एक खबर आपको बता रहे हैं और मौके पर पुलिस जुटी। मृतक के शरीर पर गहरी चोट के निशान भी आए। हत्या की आशंका जताई जा रही है इस पूरे मामले में। हाथरस में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा को लेकर नमाज अदा की गई। छोटे छोटे बच्चे ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले लगकर मुबारकबाद दी। भाईचारे के प्रतीक ईद की नमाज में आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के साथ राजनेता भी मौजूद रहे। सभी व्यक्ति के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ईदगाह परिसर के अंदर ही आपकी नमाज का अदा की गई और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद कि अपने इस त्यौहार पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। और जो वैसे जानवर हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो काम पहले से होता चला आ रहा है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और आज तक जो बकरी की कुर्बानी हम लोग करते हैं वो तो उस पर तो कोई प्रतिबंध ना होना चाहिए।
ईद उल अजहा बकरीद का पर्व सादगी के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। सुबह से ही ईद उल अजहा को जोश नजर आया और बच्चे, जवान और बुजुर्ग ईद की नमाज अदा करने के लिए नए कपड़े, इत्र लगाकर मस्जिदों और ईदगाह की तरफ रवाना हुए। ईदगाह और मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा करने के बाद देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी और सैकड़ों नमाजियों ने एक साथ आमीन कहा। जब इमाम ने दुआ किया, इसके साथ ही सादगी से कुर्बानी शुरू हो गई और जो सोमवार तक चलेगी। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद लोगों के घरों पर कुर्बानी दी गई। नेशन 27 के संवाददाता जफर खान ने मुबारक खान शहीद मस्जिद पर नमाजियों से खास बातचीत की। पूरे देश में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व जो है मुस्लिम समाज के लोग मना रहे हैं। आज सुबह जो है मस्जिदों में और ईदगाहों में लोगों ने नमाजें पढ़ी और साथ ही साथ इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं की हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व को कैसे पूरे दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आफ्ताब आलम साहब है। आफ्ताब जी, आज कैसे बकरीद को आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? आज ईद उल अजहा की त्यौहार है, पूरे देश में अमन और शांति के साथ मनाया जा रहा है, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन पूरे देश में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन कुर्बानी देने का काम किया जाता है। ये त्यौहार 3 दिन तक चलता है। अल्लाह के नाम पे ये कुर्बान किया जाता है और आज के दिन पूरे देश में एक दूसरे से मिलकर बधाइयाँ दी जाती है और खुशियाँ बांटने का काम किया जाता है। हाजी साहब, आप बताइए, आज नमाज आपने अदा कर ली, इस मुल्क की तरक्की की दुआ भी कर ली है, अब पूरा दिन कैसे कुर्बानी होगी, फिर कैसे पूरा प्रोसेस बता दीजिए। जैसे अभी यहाँ से जा करके हम लोग अपना जो खसी है उसकी कुर्बानी कराएंगे। कुर्बानी करा करके उसको 3 हिस्से में कर करके एक हिस्सा अपने घर में, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार नात बात में और एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाएगा। दोस्त अहबाब को बुला के खिलाया जाएगा। इसमें सभी लोग जो है आपस में मिल करके मोहब्बत के साथ ये त्यौहार को मनाते हैं और बड़े खुशी से इस त्यौहार को मनाया जाता है और दुआ की जाती है अपने मुल्क के अमन के लिए और सारे लोगों की खुशहाली के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है उनको ख्वाब में ताबीर हुई कि अल्लाह ने उनसे जो है सबसे कीमती जो है वो तोहफा यानी जो सबसे कीमती जो है उसकी कुर्बानी मांगी है और उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वो तैयार हुए और जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए तो उसी वक्त जो है वहाँ पर एक दुम्बा आ गया। उसके बाद जो है तब से ये परंपरा चली आ रही है और मुस्लिम समाज के लोग देश और दुनिया में जहाँ पर भी जिस कोने पे हैं वहाँ पर जो है कुर्बानी की परंपरा को निभा रहे हैं। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान। खबर औरैया से है, जहां ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाहों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहुंचकर खुदा की सजदे में अपने सिरों को झुकाया और मुस्लिम समुदाय के लोग घरों से नए कपड़े पहनकर ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, जहां अमन के साथ ईद की नमाज अदा की गई। हजारों लोगों ने खुदा के सामने अपने हाथों को उठाकर अमन चैन कायम रहने की दुआएं मांगी और जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। प्रशासन की ओर से ईदगाह जाने वाले रास्तों पर साफ सफाई और पानी की विशेष व्यवस्था रही, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा रहा। डीएम और एसपी ने ईदगाह का जायजा लिया और मुस्लिम धर्म गुरुओं को मुबारकबाद भी दी। बाद महानगर में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई। ईदगाह के मैदान में ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की गई। शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने ईद की नमाज अदा कराई और उस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज ईद अदा की गई और प्रशासन की ओर से नमाज को लेकर सभी व्यवस्थाएं पाक चौबंद रही। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में ईदगाह के आसपास स्थानीय पुलिस, आरएएफ, पीएसी के जवान तैनात रहे। पुलिस के आला अधिकारियों ने नमाज से पहले ईदगाह पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एएसएसपी सतपाल अंतिल, डीएम अनुज सिंह, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसडीएम सिटी ज्योति सिंह के साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। यूपी के एटा से खबर सामने आ रही है, जहां पर आयशर कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मारी
और हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कैंटर चालक को नींद का झोंका आ जाने की वजह से ये पूरी घटना हुई। कैंटर के चालक, क्लीनर और ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग घायल हो गए। एटा थाना मलावन क्षेत्र के चौधरी बदन सिंह कॉलेज के पास की ये पूरी घटना है। खबर एटा से है, जहां शहर के बीचों बीच शिकाहाबाद रोड पर देशी शराब ठेकेदारों की मनमानी के चलते शहर में समय से पहले धड़ल्ले से देशी शराब बेची जा रही है और रोजाना सुबह होते ही देशी शराब दुकान के बाहर शराबियों की भीड़ लगने लगती है। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन आबकारी विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं इस पूरे मामले में विभाग की संलिप्तता को तो नहीं दर्शा रहा है। बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्द्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब महिला राज्य आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल अचानक निरीक्षण करने पहुंची। आयोग को लगातार अस्पताल को लेकर शिकायत मिल रही थी और संगीता अग्रवाल के औचक निरीक्षण से चिकित्सक इतने खफा हो गए कि सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की नेशन 27 पुष्टि नहीं करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्द्वार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के बाद जब मैं वहां पहुंची निरीक्षण के लिए तो मैंने वहां बहुत सारी कमियों को पाया। प्रभारी चिकित्सालय डॉक्टर जितेंद्र वहां मौजूद नहीं थे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो वहां पर आए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण में कोई सहयोग नहीं किया। उनका व्यवहार सभ्य नहीं था। रजिस्टर में अटेंडेंस भी नहीं थी। और जब मैंने वहाँ मरीजों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दवाई बाहर से मंगवाई है। मैम आई थी लेकिन बिना सूचना के आ गई थी, और इसके बावजूद भी पहले तो उन्होंने परिचय नहीं दिया, फिर भी मैंने उनका सहयोग किया। सहयोग में सभी देखा व्यवस्था, उन्हें सही पाया भी गया। उन्हें कोई शिकायत भी कहीं से नहीं मिला, और जबकि ओपीडी भी चल रहा था, सब चीज चल रहा था। यूपी के चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। लेखपाल की प्रताड़ना से परेशान होकर गरीब धरने पर बैठे। लेखपाल के मनमानी से परेशान ग्रामीण हुए और बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे। ग्रामीणों ने लेखपाल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भूमाफियों से मिलकर गरीबों को प्रताड़ित कर रहा। लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की अब मांग की जा रही है और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी गई। भूमाफियों के संरक्षण से लेखपाल गांव में भ्रष्टाचार कर रहा और मुगल सराय तहसील के जलालपुर गांव का ये पूरा मामला है। नैनीताल में नगर निगम गौशाला में गो पूजन का आयोजन, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम। सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद है। शिलान्यास कार्यक्रम, सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर
हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते। पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया